जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, यहीं से सवाल बनता है कि गरीबी, भुखमरी, अत्याचार, अनाचार, बलात्कार हो क्यों रहे हैं? इतने सारे धर्म, इतने सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, फिर भी अत्याचार, अनाचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? क्या भगवान नहीं देख रहे? अल्लाह मियाँ नहीं देख रहे? जीसस क्राइस्ट नहीं देख रहे? सभी धर्म प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं, और धर्म, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मस्जिदें प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। तो ये नफरत की जो अग्नि है, ये कत्लेआम है, वो क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरे विश्व में हो रहा है। इसकी एक ही वजह है कि ये जो धार्मिक सत्ता है, या जो सत्ता की जो लड़ाई है, धार्मिक सत्ता लड़ाई का जो गठजोड़ बना है, जो राजनीतिक समावेश हुआ है, इसने इसका विकट रूप सामने लेकर आया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बना रहना। तो जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वर्तमान में, ये नफरत की आंधी को जन्म दे रहे हैं, नफरत की अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। उस हवन कुंड में नफरत को आहुतियां दे रहे हैं लगातार। कोई प्रेम की वर्षा नहीं कर रहा। कितनी खूबसूरत पृथ्वी मानव जाति के लिए प्रभु ने बनाई। आप अलग अलग नाम दे सकते हैं उसको, अल्लाह कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, गुरु नानक देव कह सकते हैं, बुद्ध कह सकते हैं, जीसस क्राइस्ट कह सकते हैं। चांद, तारे, आसमान, पानी, जल, फल, पक्षी, प्रकृति, तबाह बर्बाद कर दिया सत्ता ने, नाश कर दिया है। आप समझना होगा, सिर्फ सत्ता की लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, फिर पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? अगर धर्म के आधार पर होना था तो वहाँ भाषा के आधार पर हो गया। वो मुसलमान मुसलमान थे। इराक में क्या हुआ? अफगानिस्तान में कौन हुआ? मुसलमान ने मुसलमान को मारा ना, सत्ता के लिए लड़े ना। सूडान में क्या हुआ? सीरिया में क्या हुआ? वर्तमान में जो भी युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो किस लिए चल रहा है? कि जो सक्षम देश हैं वो हमारी पड़ोसी मुल्क को मजबूत ना बना सके, उसकी मारामारी हो रही है। हजारों घर तोड़ दिए गए, बच्चों मार दिए गए, महिलाओं का कत्लेआम कर दिया गया, बलात्कार हो गया, मार दिए, तबाह कर दिए। वर्तमान में जो इजराइल का और हमास का युद्ध हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा ना आपको। ये सत्ता की लड़ाई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन में आए थे ये यहूदी, वहाँ उनको शरणार्थी बन के आए थे, उनको पनाह दी, लेकिन उनके साथ में गलत भी किया। लेकिन घर में तो उनके आए हैं ना, वो पूरा घर कब्जा लिया उनका। इसकी लड़ाई है। आपके घर में कोई घुसेगा तो उसकी विरोध तो करोगे ना आप। आपके देश में घुसेगा, विरोध नहीं करोगे। तो ये लड़ाई शुरू हुई, सत्ता 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 बनती गई, धार्मिक सत्ता बन गई। कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए, कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। नतीजा आपके सामने। इजराइल संपूर्ण विश्व को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता, सबसे ज्यादा जासूसी उपकरण वहां से बनते, पेगासिस जैसे। सबसे खतरनाक आधुनिक हथियार इजराइल के पास है। वो जाते का सप्लाई कहाँ हो रहे हैं? कौन निर्माता है उसका? कौन लोग ले रहे हैं? हमास, जिसको आतंकी कहा जा रहा है, हमास किसी और देश पे आक्रमण कर रहा है क्या? वो इजराइल पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसको समझना होगा ना हमको, या हम नहीं समझेंगे। अपने देश के लिए वो लड़ रहे हैं, और अपने देश के विस्तार के लिए इजराइल लड़ रहा है। हमास ने जो कत्लेआम किया, इसको कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। बच्चों को मारा, महिलाओं को बेइज्जत किया, बलात्कार किया, मार दिया, काट दिया, बहुत बुरा किया, गुनाह अजीम कर दिया। उसके बदले में इजराइल ने क्या करा? उसने तो ये सब कर दिया। अब मारिए आतंकवादी को, पकड़िए आतंकवादी, घेर लीजिए, लेकिन भूख से तड़पते बच्चे, महिलाएं, अस्पताल को उड़ा दिया आपने। इजराइल की दिखा देंगे वहां पे हादसों की घटनाएं, और फिलिस्तीन की आ नहीं रही है। दोनों ही तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, दोनों ही तरफ के सैनिक मारे जा रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है, मानना है कि सैनिक एक देश का नहीं मरता, दोनों ही देश से सैनिक मरते हैं। दोनों के परिवार तबाह होते हैं, दोनों का सब कुछ खत्म हो जाता है। और कहेंगे जो जन्नत मिलेगी, जो स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों ही को जन्नत और स्वर्ग मिल रही है, तो गलत कौन है? गलत है सत्ता।
गलत है। ये जो लड़ाई है, इस राजनीति ने तबाह बर्बाद कर दिया। इराक खत्म कर दिया ना सद्दाम हुसैन को। ताकतवर अपने आप को और ताकत बनाने के लिए अपने से कमजोर को मार के जीता है। ये जंगल का कानून बना रखा है। पूरा विश्व जंगल के कानून का समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहा है। और यही से सवाल बनता है। सवाल नहीं बनना चाहिए। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए आपको? बोलना पड़ेगा ना। सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल तो बनता है भाई।